नजारों में अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो मैं वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो मैं वो समा है, तुम रह सके ऐसी जी अब चाहे जिंदगी। पहुंच गए सूरज कुंड मेला में बड़ी मुश्किल उसके साथ। ये है चिन्ना देवी। चिन्ना और मैं, और इतनी मतलब देर से इतना टाइम लग गया ना पहुंचते। ये क्या बताएं, गुड़गांव में हम खो गए क्योंकि हम आते नहीं ना इधर। तो गुड़गांव में पता नहीं कहाँ हो गया। तो ठीक है, हम टाइम से पहुंच गए हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे घूमने का ना रात को ही है थोड़ा सा, मतलब शाम के टाइम रात को। अदरवाइज़ क्या बहुत ज़्यादा गर्मी है और मतलब कुछ वो नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है दिन में। तो अभी लाइटिंग वाइटिंग दिखती है शाम के और रात के टाइम तो ही काफ़ी अच्छा लगता है। और ये सचिन नाचे ना, देखो चिना चिना। सो हे गाइज, वेलकम टू माय चैनल और स्वागत है आपका सूरज कुंड के मेले में 2022। फाइनली हम पहुंच गए हैं। दिव्य और ये साहिल कैमरामैन बन के, और उधर पापा आ रहे हैं। और फाइनली हम पहुंच गए हैं गुड़गांव में। बहुत, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, बहुत मतलब घूम गए थे क्योंकि हम उस साइड जाते नहीं है ना, वो रूट उस साइड हमारा नहीं है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गए थे, तो 1-1.5 घंटे का टाइम हमारा ख़राब हो गया, बट कोई बात नहीं। और ये अच्छा किया हमने कि रात का टाइम चुना, मतलब शाम का टाइम घूमने के लिए। लाइटिंग वगैरह देख सकते हो आप, और मौसम काफ़ी मतलब धूप चली गई तो काफ़ी अच्छा हो गया। महात्मा बुद्ध जी की कितनी प्यारी मूर्ति है और काफ़ी अच्छा हो गया है मतलब यहाँ का जो मौसम है। अगर इस दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती होगी, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए फटाफट से आगे चलते हैं मेले में। अच्छा, यहाँ मेन प्रॉब्लम मुझे क्या हो रही थी, जो कि देखिए काफ़ी सारे डेकोरेशन की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये देखिए फ्लावर पॉट इस तरह से। तो मतलब प्रॉब्लम क्या हो रही थी, प्रॉब्लम ये हो रही थी कि यहाँ जगह जगह पे कहीं ढोल बज रहे हैं, कहीं नगाड़े बज रहे हैं, कहीं कोई म्यूज़िक बज रहा है। तो बहुत मुश्किल था यहाँ पे मतलब कि शूट करना और बोलना। इस सदियों में हम चलेंगे और ट्रिब्यूट के साथ ही हम आज की कार्यक्रम समाप्त करेंगे। अगले 5 साल में हमने देश की विभिन्न। और अभी आपने पीछे जो छोटी सी वीडियो देखी, वो जो मेन चौपाल होती है इनकी, जहाँ पे मतलब रोज़ मतलब प्रोग्राम होते हैं शाम के टाइम, सुबह के टाइम अलग अलग होते हैं। तो यहाँ मतलब आते हैं जो कलाकार हैं और वो अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। तो इस तरह से होता है और काफ़ी अच्छा लगा घूम के। तो और रात का जो हमने डिसाइड किया वो बहुत अच्छा था। और ये देखिए दीदी कहती लंबे लंबे आदमी आ गए। सब कुछ बहुत अच्छा था। देखिए हरियाणा टूरिज्म, सब कुछ बहुत अच्छा था सूरजकुंड मेला में, और बहुत मज़ा आ रहा था हमें रात के टाइम घूम कर। पर मेला मतलब मैं इतना कंफ्यूज होती हूँ ना। मैं एक टाइम और भी गई हूँ, ये सेकंड टाइम गई थी मैं। तो मतलब ये अपना घर, ये देखिए हरियाणा की जो मतलब चीज़ें हैं वो यहाँ पे बताई गई थी। तो इतना कंफ्यूज हो जाती हूँ ना मैं कि मतलब कौन सी साइड जाए, कौन सी साइड नहीं जाए। ये देखिए जो पहले गाँव में बनाए जाते थे ना, उस तरह का। और ये महात्मा बुद्ध की एक यहाँ सेल्फी ले सकते हो आप।
ये जो जम्मू कश्मीर थीम थी इस बार वो कैसे मतलब पूरा बता रखा है उसका। ये वो जगह है जो ये बना रखा है। चलिए अंदर चलते हैं। और ये दीदी को उठा रखा है पापा ने थोड़ी देर, और हम चल रहे हैं सीढ़ियों पे और अब पहुंच गए हैं अंदर। और ये देखिए इस तरह से मतलब था ये जो यहाँ का जो रहन सहन है, जो जीवन है, जो थीम होती है उसमें यही दिखाया जाता है। तो ये ऐसा कुछ दिखा रखा है। सब लोग आ रहे थे, जा रहे थे, देख रहे थे। ऊपर भी बनाया हुआ था पर ऊपर जाने नहीं दे रहे थे। देखिए इस तरह से ये कालीन बिछे हुए हैं, नीचे मैट, और ये इस तरह से जैसा आपको पता ही है कि होता है। और यहाँ पे इधर है थोड़ा सा ये चरखा और ये रेडू जो बच्चे चलाते हैं ना, छोटे बच्चे। और ये किचन है कुछ इस तरह से। यहाँ तो ये देखिए इस तरह से चूल्हा होता है, यहाँ पे खाना वाना बनता है। और ये मिर्च टंगी हुई है, देखिए ये देखिए मिर्च टंगी हुई है। डेकोरेट भी कर सकते हैं आप इसको और वैसे भी यूज़ भी कर सकते हैं। और ये देखिए सीनरीज लगी हुई हैं। तो ये थीम थी इस बार की जम्मू कश्मीर वाली, तो काफ़ी अच्छी थी। और ये साहिल, दिव्या और डैड आ गए यहाँ पे। ये जो बड़े बड़े टेंट लगा रखे हैं जैसे कैंपिंग वगैरह होती है ना, उस तरह से। तो और ये पापा खड़े हैं। और ये एक और महल आ गया है। बहुत सारी चीज़ें थी जो सच बताऊँ तो मुझे पता भी नहीं था कि कौन सा क्या है क्या नहीं है। बहुत ज़्यादा हम एक्सप्लोर भी नहीं कर पाए इसको। और इतना ज़्यादा शोर हो रहा था ना, मुझे लग रहा था क्या ही बोलूँ, क्या ही सुनाई देगा। बहुत ज़्यादा शोर लोगों का, फिर ये ढोल नगाड़े एंड ऑल दैट्स। और ये जा रहे साहिल और शालू मेरी सिस्टर और बहुत सारी। और ये देखिए दीवी, और सॉरी चिन्ना नाना के साथ। पापा भी बहुत खुश थे और चिन्ना भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी पापा के साथ। बड़ा अच्छा लगा देख के। और दीवी को ले रखा डैडा ने, जो कि आज ज़रूरत तो डैडा के बिना सरकती नहीं है। तो बस वो वाली सिचुएशन थी और काफ़ी मज़ा आ रहा था लाइटिंग वाइटिंग में घूम के। गाइस आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं कि फूड स्टोर वहाँ पे है। और साहिल को बहुत तेज़ भूख लगी थी और ये कह रहा था कि कुछ मतलब दिला दो, मुझे भूख लग रही है। और अभी पहुँचे ज़्यादा देर भी नहीं हुई थी। और ये देखिए ये आइसक्रीम जो कि दीवी से खेल रही थी, दीवी वो कह रही थी लो खा लो खा लो। सो काफ़ी मज़ा आ रहा था, काफ़ी इंजॉय कर रहे थे हम सब। और साहिल को ज़्यादा कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा था। कह रहा था थोड़ी सी भूख लग रही है। तो पापा ने कहा कि चलो फिर ये भेल बना रहे हैं, भेल खा के देखो, खा के देखते हैं, अच्छी लगेगी तो और ले लेंगे। तो साहिल कह रहा था चलो ठीक है मुझे खिला दो, भेल ही खिला दो, कुछ तो खिलाओ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। साहिल तो है ही। चेक कर तू कर। सो हमने तो यहाँ भेल खा लिया थोड़ा सा। और ये ब्रेक दिया था मैंने इसको फीडिंग के लिए कि थोड़ा सा दूध पी ले। और यहाँ पे दिवी मैडम हो गई है नाराज़। वो देखिए नाराज़ होके गुस्सा होके खड़ी है अपने डैडा से। किस बात पे किसी को कुछ नहीं पता। तो चलिए देखते हैं कि ये गुस्सा हो रही है दिवी। सो गाइस ये आ गया है खाई के पान सूरज कुंड वाला। ये पान वाला था जिससे ये पूछ रहे थे कि जो फायर पान जो आता है, फायर पान जो होता है, स्मोक क्या जो धुआं सॉरी आग निकलती है, तो वो मतलब वो खिलाओ मुझे। तो ये कहते नहीं यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यहाँ नहीं होता। ये कहते कि मैंने वीडियो में देखा है सूरज कुंड वाले में, लेकिन कहते नहीं ये नहीं, वो उसमें गले में प्रॉब्लम हो जाती है इसलिए यहाँ नहीं खिलाते। सो ये वार्ता चल रही थी ये। तो चलिए आगे चलते हैं मेले में और एंजॉय करते हैं। चल रहे हैं झूले की तरफ। झूला कहाँ है? अच्छी तरह याद है, बबूले से उड़ा रहे थे एक बार, बबूले से। भाई कोई घंटी वाले क्या घंटी बजाई, वो यूँ देख रहा है घंटी कैसे बजी। कौन सा घंटी? छोरा पीछे बैठा ना, वो देख रहा घंटी कैसे बजी।
सुना मौसी तो और किधर है? और फाइनली ये आ गया मतलब कि जो झूले वाला एरिया है ना, नीचे की तरफ जाके था। बहुत ज़्यादा रश था यहाँ, बहुत भीड़ थी। फाइनली हमने डिसाइड किया कि नहीं, दीदी को नहीं झुलाएंगे हम। साहिल की भूख ज़्यादा शांत नहीं हुई थी और इनको भी कुछ खाना था, तो ये पिज़्ज़ा लेने गए थे और हम बैठ गए यहाँ। मैंने फाइनली डिसाइड किया कि दीदी को यहाँ पर मतलब नहीं झुलाते, बहुत ज़्यादा रश है, बहुत भीड़ है। सो हम यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स होने के लिए बैठ गए थे। बहकी सभी जुबान हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो मेरा समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो मेरा समा है, तुम रह सके ऐसी चीज। अब चाहे जिंदगी ऐसी चीज, अब चाहे जिंदगी। सहनी हमें सजा। और फाइनली हमारा पिज़्ज़ा मतलब आ गया था। मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं थी और ना ही मेरा मन कर रहा था खाने का। शालू को भी नहीं खाना था, पापा तो खाते ही नहीं हैं। सो बस इनको ज़्यादा भूख लगी थी, एक साहिल को एक इनको, दोनों को, मौसा बेटा को भूख लगी थी तो इनको खाना था। और ये देखिए बहुत अच्छा मतलब लाइटिंग बहुत अच्छी थी, पर यहाँ इतना रश था ना, बहुत भीड़ थी, ऊपर से धूल इतनी उड़ रही थी ना, इतनी बहुत ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती, इसमें तो दिख ही नहीं रही है। सो इसलिए हम नहीं ले गए दीदी को। और ये देखिए दीदी वेट कर रही है, साहिल भी, साहिल को तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो चलिए इनको पिज़्ज़ा खाने देते हैं फटाफट से और थोड़ा सा टेस्ट हम भी कर लेंगे। सो चलिए चलते हैं, फटाफट से खाते हैं और फिर अंदर एक बार फिर चलेंगे दोबारा से घूमने, एक बार एक्सप्लोर करने। और यहाँ सबने थोड़ा थोड़ा पिज़्ज़ा खा लिया, साहिल को और डैडा को ज़्यादा भूख लगी थी। और इसी तरह हमने पूरा मेला मतलब थोड़ा जो हो सको एक्सप्लोर किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका दूसरा पार्ट जल्दी ही आएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। थैंक यू सो मच।